हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करूँ बड़े होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है त्रिकोणमिति। आज हम इसके बेसिक फार्मूला सीखेंगे और इसके बाद हम अगले दिन इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। हर चैप्टर से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन कई बार पेपर पूछे गए हैं वो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। यानी कि हर चैप्टर से आपको 20-20 सवाल कराए जाएंगे, पेपर के दौरान जो दिए गए हैं। तो हम आपको आज सिर्फ बेसिक फार्मूला लिखा रहे हैं, कल आपको 20 सवाल इस टॉपिक के आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हर चैप्टर का बेसिक बताया जाएगा, इसके बाद उसके 20 से 25 क्वेश्चन के बीच जिस टॉपिक का जितना वेटेज है उस हिसाब से उतने क्वेश्चन कराए जाएंगे। कम से कम 20 रहेंगे और अधिक हो सकते हैं। ठीक है, 20 से कम नहीं होंगे। तो आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूले। ठीक है, अगर ये हमको आते हैं तो दिक्कत नहीं होती आगे सवाल समझने में और आसानी से बनाने में सवाल को। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये फार्मूले दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ समझ लेते हैं। हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम इसको थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको थीटा, जहाँ थीटा बनता है, जिस थीटा हमेशा आधार बनता है, इसको हम आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, और ये लंब होता है, क्या होता है, लंब। और इसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। तो लंब को हम एल से डिनोट करेंगे और आधार को हम ए से और कर्ण को हम के से मानेंगे। बार बार हम आधार लंब कर्ण लेंगे। आधार अगर ए लिख दिया तो आधार होगा, के लिख दिया तो कर्ण होगा और एल लिख दिया तो लंब होगा। ठीक है, तो इनसे कुछ निष्पत्तियां बनती हैं। निष्पत्तियां क्या क्या हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये निष्पत्तियां दी गई हैं। इन्हीं के बेसिस पर हम सारे सवाल हल करने वाले हैं। ठीक है, हमको ये आना चाहिए। आइए देखते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। अगर हम थीटा लेने वाला और साइन की वैल्यू रखें तो क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी ऊपर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार लेंगे और इसी वाला कर्ण को लेंगे साइड को, ये आधार साइड आएगी, नीचे कर्ण साइड आएगी। उसी प्रकार देखते टेन थीटा को, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा क्या होता है जस्ट एक्स का उल्टा, आधार बटे लंब। सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा जो होता है वो होता है हमारा कर्ण बटे आधार। ठीक है, और कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। ये सारी निष्पत्ति होती है, ये हमें आनी चाहिए कि साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा और कॉसेक थीटा। इससे याद कर लेना। ठीक है, अगर आपको नहीं याद होती है तो उसके लिए एक ट्रिक भी होती है जिसे बोलते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पर, यल ए यल, लाल बटे कक्का के ए। ठीक है, इन्हें होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा। इन्हें साइन कॉस टेन, इधर होता है कॉट थीटा, ये होता है सेक थीटा और ये होता है कॉसेक थीटा। ऐसे तो साइन थीटा पढ़ेंगे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा पढ़ेंगे तो लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। ऐसे पढ़ लेते हैं। तो इधर शुरू करेंगे, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। तो ये लाल बटे कक्का को याद रखना, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो हमने ये बेसिक्स पे लिखे, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें और कुछ जानकारी चाहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं दिखा पा रहा हूँ, तो पहले लिख देता हूँ।
यानी जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा का। यानी साइन थीटा बराबर होगा 1/cosec थीटा। और उसी प्रकार देखें हम, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा के। किसके? sec थीटा के। अगर हम tan थीटा की बात करें, tan थीटा होता है 1/cot थीटा की। यानी tan 1/cot, cos 1/sec, sin 1/cosec। अगर हम और लिखें, cot को लिखें, तो cot क्या होगा? cot होगा 1/tan थीटा। क्या होगा? 1/tan थीटा। अगर हम बात करें sec की, तो sec थीटा भी लिखेंगे, अगर ये होगा 1/cos थीटा। क्या होगा? cos थीटा। अगर हम cosec लिखें यहाँ पास, cosec थीटा बराबर ये होता है 1/sin थीटा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, जो साइन होता है वो उल्टा होता है। साइन उल्टा होता है 1/cosec थीटा के, या cosec थीटा होता है 1/sin थीटा के। तो ये वाला जो होता है पहला निष्पत्ति, यानी ये वाला और ये वाला सेम होते हैं। ये वाला एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उसी तरह ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। कैसे? आप यहाँ पास देख पा रहे हैं, अगर हमें मालूम हो, लिख दें साइन थीटा बराबर 3/5 है। कितना है? साइन थीटा बराबर 3/5 है। हमसे पूछा जाए कॉसेक थीटा कितना होगा? कितना होगा? कॉसेक थीटा कितना होगा हम बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमें मालूम है कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। हम कॉसेक के स्थान पर लेंगे हम 1/sin थीटा, यानी 1/sin थीटा। अब क्या करेंगे? हम इसमें मान रख देंगे साइन थीटा का। साइन थीटा का मान दिया 3/5। क्या लिखेंगे हम? 1/3/5। अब यहाँ पास क्या होता है, जब एक के बटे हो फिर उसके बटे हो, तो ये वाली संख्या तीसरे नंबर वाली सबसे पहले स्थान हो जाती है, ये वाली संख्या ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3, यानी जो आंसर आया 5/3 है, यानी कॉसेक थीटा बराबर 5/3 होगा। अब आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा बराबर 3/5 था, और कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा 5/3 है। तो यही कह रहे हैं कि जो साइन थीटा होता है वो उल्टा होता है कॉसेक थीटा के। साइन थीटा कॉसेक के उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक के उल्टा होता है, और टैन थीटा कॉट के उल्टा होता है। तो हम आगे चल के इस तरह के सवालों को करने में हमारी ऐसे ही इन सब सूत्रों से मदद मिलेगी। ठीक है, तो इन सूत्रों को भी आप नोट कर सकते हैं, इन जो सूत्र दिए गए हैं। ठीक, अब क्या होगा, तो अब देखिए समझा रहा हूँ मैं। इतने सूत्र लिखने के बाद आपको कुछ सूत्र हैं और लिखने होंगे। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पास एक होता है टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर भी होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी तुम्हें फार्मूले याद होने चाहिए, ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले और ये फार्मूले आपको आने चाहिए। तो हम पहले चैप्टर के जो पहले अभ्यास है, इतने सूत्रों से हम कर सकते हैं। जो इतने फार्मूले लिखे मैंने, इतने फार्मूले का यूज पहले अभ्यास में किया जाता है। अगर ये आपको आते हैं तो आराम से इनको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कुछ अगले नए सूत्रों की तरफ। ठीक है, इसको हम पूरे को मैं प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं अब कुछ नए फार्मूले बनेंगे, उनका उपयोग करके हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमें फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब क्या होगा, यहाँ से हम और सारे फार्मूले बनाएंगे। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रख लें ऐसे,
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब हम एक इधर ही देंगे। अब हम इन्हीं फार्मूले से हम बनाते हुए फार्मूला चलेंगे, ठीक है। हमने कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखा और साइन स्क्वायर थीटा उठा कर के उस पार ले गए, तो देखो माइनस का, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक फार्मूला था, उससे एक ये ड्राइव हुआ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दूसरा से ड्राइव होगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इसी साइड रखें, यानी बराबर के इस पार रखें साइन स्क्वायर थीटा को, बराबर लगा दें, ये एक लिख देंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा उस पार ले जाएं, देखो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पास से फार्मूला बन जाएगा ये, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से दो फार्मूले और बन गए, ठीक है। अब देखें यहाँ पास से हम दूसरे देखते फार्मूले, ये एक फार्मूला था, ये 2 नंबर फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पास क्या होगा, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर का एक फार्मूला ये होता है, सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सेक स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे बराबर, टेन को उधर ले जाएंगे, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से एक फार्मूला और बनेगा हमारे पास, जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी बनाए हैं हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम उसी प्रकार क्या करें, इस एक को इधर ले आएँ और टेन को उधर ले जाएँ, ये वाला एक इधर ले आएँ, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर का टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पास से भी हमें एक फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है कि यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर दिखा हो तो हम टेन स्क्वायर थीटा के बराबर ले सकते हैं, ठीक है। ये भी एक फार्मूला बनेगा। अब बढ़ते हैं फार्मूला नंबर तीसरे की तरफ। हमारा तीसरा फार्मूला होगा यहाँ पास, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। जैसे हमें मालूम चला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से नोट कर देंगे। अगर हम इसको एक फार्मूला और बनाए, यहाँ से इसको उठाकर उधर ले जाएं, कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर जगह 1 माइनस का 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से एक फार्मूला बनेगा करके कॉट स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये बनेगा करके, ठीक। तो ये दोनों सिर्फ इनमें 2 याद रखें, ताकि ये एक और इस तरह का बन जाएगा फार्मूला। अगर बनाना चाहें तो ऐसे इस एक को उधर ले आए, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे ये बन जाएगा। तो इतने फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इतने से हम लगभग 2 और 3 एक्सरसाइज तक पहुंच सकते हैं आराम से। अभी और फार्मूले हैं, ये बेसिक मैंने लिखाया, सिर्फ इतने जो लगातार हमेशा में परेशान करते हैं, हमेशा ये आते रहते फार्मूले, ये वो फार्मूले हैं, ठीक है। तो मैं भी कुछ और फार्मूले दे रहा हूँ, आप एक बार में सारे फार्मूले नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर होता है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। एक होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा क्या होते हैं, 3 मान होते हैं। कितने मान होते हैं, 3 मान होते हैं कॉस 2 थीटा के। देख पा रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक होता है
टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये सारे फार्मूले हैं कॉस टू थीटा बराबर होते हैं, यानी ये भी कॉस टू थीटा बराबर होता है और ये भी कॉस टू थीटा बराबर होता है। 3 फार्मूले होते हैं कॉस टू थीटा के। अब इनको अपने हिसाब से जहाँ पास जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये फार्मूले भी आने चाहिए, ठीक। इतने फार्मूले का यूज किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पास कुछ फार्मूले मैं और लिख देता हूँ जो आपको यहाँ पर हेल्प कर लेंगे। ये 2 फार्मूले, जैसे कि मैं बोलूँ आपको ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, जिसे यहाँ ये दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये लंब है, ये आधार है और ये कण है। ट्रिपलेट इन तीनों फॉर्मेट को यानी कि फॉलो करेगा। यानी कि अगर ये वाली साइड यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कण का स्क्वायर। अगर इस मान पर रखेंगे, अगर संतुष्ट हो रहा है तो ट्रिपलेट होगा। क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। यानी आधार का स्क्वायर करें फिर लंब का स्क्वायर करें, दोनों को जोड़ दें, हमेशा कण स्क्वायर के बराबर आएगा। यानी पाइथागोरस प्रमेय को वो फॉलो करेंगे। ये हमें याद होना चाहिए। कैसे, जैसे लिखूँ मैं 3, 4, 5, पहला ट्रिपल ये है। दूसरा बात करूँ मैं 5, 12, 13। तीसरा है 8, 15, 17। 8, 15, 15 एक ये है और मैं और लिख रहा हूँ एक है 7, 24, 25। एक है 6, 8, 10। एक अगला आ रहा है 20, 21, 29। होता है 12, 35, 37। एक होता है 9, 40, 41। ठीक। और कौन बन सकता है, ग्यारह, 60, 61। बस आप इतने नोट कर लीजिएगा। होते बहुत सारे हैं, मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लिखाए हैं। इनकी मदद से आप बहुत आसानी से सवालों को हल कर पाएंगे, बहुत आसानी से, मात्र बहुत कम समय में। अगर मैं बात करूँ इनको, आप अगर तुम्हें ये आते हैं सवाल कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यानी 30 से 35 सेकंड 40 सेकंड में वो सवाल सॉल्व हो सकता है अगर आपको ये आते हैं तो। फिर ये फार्मूले आपको आने चाहिए। तो अगर आप इतना याद कर लेते हैं और मेरे साथ पढ़ते हैं, पूरे 1.5-2 महीने दीजिएगा, गारंटी लेता हूँ आपको गणित में एक अच्छा स्कोर ला के खड़ा कर दूँगा। इतना आप काबिल बन जाओगे कि अच्छे से सवालों को आराम से हैंडल कर लोगे। अगर कोई बड़ा सवाल आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, किस स्टेप से सॉल्व करते हैं, तो अगर आपको ये बेसिक चीज़ आती हैं तो समझ लीजिएगा आपका काम आधा हो गया। बाकी आधा काम मुझ पर छोड़ दीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा, कैसे अच्छे स्कोर किया था मैथ में बताऊँगा। अगर क्लास 10th में आप पढ़ते हैं और भी किसी चैप्टर में अगर आपका डाउट है पूछ सकते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कई बार पेपर दिया है और दूसरे लोगों को पेपर दिया है मैंने, तो यहाँ पास और सॉल्व भी कराया, बच्चों को काफ़ी पढ़ाया भी है। तो अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहने वाला है। नोट कर लीजिए सभी फार्मूलों को। यहाँ हम कुछ फार्मूला लिख देता हूँ जो अभी मैंने मिटा। एक ये होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। इस फार्मूले को करिएगा। दूसरा होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा।
एक फार्मूला ये रहा, इनको बेस कर लीजिए। इतना आपको काम करना, इतना याद करना। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो कल हम 20 सवाल लेकर आएंगे सामने, आप सॉल्व करिएगा और मैं भी सॉल्व करूँगा। कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।